कोहरे की चादर ठिठुरन बढ़ी है। कोहरे की वजह से हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ है। बड़ी कोहरे की वजह से हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ है। वाहन चालक लाइट जलाकर सफर कर रहे हैं पूरा। उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने को मिला है। आज सुबह की बात की जाए तो घना कोहरा नजर आया। कई जगहों पर विजिबिलिटी बहुत कम रही। तस्वीरें आप देखिए। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है और सर्दी के सितम के साथ अब कोहरे की मार भी पड़ रही है। घने कोहरे की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। विजिबिलिटी कम हुई है। ये तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ज्यादा दूर तक का नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आज सुबह घने कोहरे की चादर नजर आई। एक तरफ सर्दी का सितम है, दूसरी तरफ कोहरे की भी मार देखने को मिल रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। कोहरे की वजह से हाईवे पे यातायात प्रभावित हुआ है। तो उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी और कोहरे की चादर भी देखने को मिली है। कोहरे की वजह से हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ, आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। और कई जगहों पर जो प्रदूषण का स्तर है वो भी बढ़ा है। अब देखिए, ठंड की वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, अलाव जलाकर हाथों को ताप रहे हैं। लेकिन इस बीच आज सुबह कोहरा भी देखने को मिला। अब ये सड़कों की स्थिति है जहां पर आप देखिए कि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। घने कोहरे की वजह से वाहनों को हेडलाइट जलानी पड़ रही है। तो उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। आसमान में घने कोहरे की चादर छाई और ठिठुरन भी बढ़ी है। और यहां पर रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। अब सोनी के स्पोर्ट्स चैनल्स पर दिखेगा क्रिकेट का असली रंग। दिखा दे सबको हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान। निकले नीला हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान। टाइम आ गया है क्रिकेट का असली रंग दिखाने का। अपना रंग है हिंदुस्तान। निकले
मेन इन ब्लू टकराएंगे अपने सबसे तगड़े राइवल्स ऑस्ट्रेलिया से, सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल्स पर। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और खबर हम आपको बता रहे थे कि ठंड का सितम देखने को मिला है और आज सुबह घना कोहरा नज़र आया, जिसकी वजह से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और घने कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है, आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जो गाड़ियाँ हैं उन्हें अपनी लाइट जलाकर चलना पड़ा। कोहरे की वजह से कई जगहों पर इस तरह की तस्वीर देखी गई। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ तमाम जगहों से जुड़ रहे हैं। जयवीर मावी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं, अमीर रज़ा लखीमपुर खीरी से, चित्रा पटेल रायपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं जानकारी के साथ, भरत सेठी राजधानी लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज राजधानी लखनऊ हो या गाज़ियाबाद हो, लखीमपुर खीरी हो, वहाँ पर जो है किस तरह की ठंड, किस तरह का कोहरा देखने को मिला, क्योंकि आज सुबह से ही ये स्थिति नज़र आई। घने कोहरे की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम तो जारी है, लेकिन इस बीच कोहरे का सितम भी देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। भरत सेठी हमारे साथ लखनऊ से। भरत, आज राजधानी लखनऊ की बात की जाए, सुबह किस तरह का कोहरा, किस तरह की ठंड देखने को मिली? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है उसका असर साफ राजधानी में देखने को मिल रहा है। राजधानी में जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री तक पहुंच जाता है। और बात यह है आज की, आज जो रोड पे, जो हाईवे पे बात की जाए, कोहरा, घना कोहरा था, लोग अपनी गाड़ियों की लाइट जला के जा रहे थे। जिस तरीके से लगातार ठंड का प्रकोप लगातार राजधानी में बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं कोहरा भी आगे वाले समय में ज्यादा देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है, जाहिर सी बात है राजधानी लखनऊ भी ठंड की चपेट में धीमे धीमे आती जा रही है। तो राजधानी लखनऊ भी ठंड की चपेट में धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, लिहाजा मैदानी इलाकों में उसका असर साफ तौर पे जो है वो दिखाई पड़ रहा है। जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे साथ है। जयवीर, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह से अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो यहाँ पर जिस तरह लगा एकदम से सर्दी बढ़ी है, उसका कहीं ना कहीं प्रकोप यहाँ देखने को मिल रहा है। जो जनजीवन की बात करते हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग देरी से अपने घरों से निकल रहे हैं। वही मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद की अगर हम बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो यहाँ पर सर्दी के साथ साथ जो लोग हैं उनको दोहरी मार पड़ रही है। यहाँ पर सर्दी का सितम और जो प्रदूषण की मार है वो बड़ी हालत उस प्रदूषण से खराब है। अगर प्रदूषण स्तर की बात करते हैं तो प्रदूषण का जो एक्टिव लेवल है, जो वातावरण की बात करते हैं, जो वायु प्रदूषण की बात करते हैं, बहुत ज्यादा प्रदूषण यहाँ पर बढ़ा हुआ है। हवा जहरीली है। लोगों को जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने में दिक्कत हो रही है, जो लोग मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं तो काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आम जनजीवन की भी बात करें तो यहाँ पर सर्दी के अलावा अगर प्रदूषण की बात करते हैं तो जो आम लोग हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको विशेष समस्या हो रही है, बीमारी लगातार बढ़ रही है। वहीं जिस तरह से सर्दी बढ़ी है, सर्दी से बच्चे और बुजुर्ग लोगों को बड़ी समस्या हो रही है। बीमारी लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। एक तरफ कोरोना, एक तरफ प्रदूषण की मार, ऊपर से जो सर्दी है, उस सर्दी को लेकर बात करें तो सर्दी यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक की भी बात करते हैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर, तापमान है वो काफी कम है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अभी बात करें, जो लाइटें हैं सड़क पर वो जली हुई हैं, वाहन अब धीरे धीरे रेंग रहे हैं। लेकिन अगर बात करें जो जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इस सड़क पर हमेशा जाम जैसी स्थिति रहती है। यहाँ पर ये दिल्ली गाजियाबाद हाईवे है और भीड़ की बात करें तो इस रोड पर जो वाहन है उनका दबाव बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, जो इस समय की बात करते हैं तो वाहनों का दबाव यहाँ पर काफी कम है। उस लिहाज से अगर बात करें तो यहाँ पर जो जिस तरह जो सर्दी अचानक से बढ़ी है, जो आने वाले दिन है तो कहीं ना कहीं परेशानी लोगों के सामने आने वाली है। प्रदूषण की बात करें, सर्दी की बात करें, तमाम जो ऐसे इस समय जो है। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी इस मामले को लेकर सजग नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो आपके ठीक है जयवीर, मैं आपके पास आऊंगा। आमिर रजा इस बीच हमारे साथ है। आमिर रजा, लखीमपुर खीरी में क्या स्थिति सुबह देखने को मिली?
क्योंकि तमाम जगहों पर घना कोहरा जो है वो साफ तौर पे नज़र आया। मैं मानता हूँ कि इस वक्त कोहरा थोड़ा सा छट गया है, लेकिन आमिर, ठंड किस तरह की लखीमपुर खीरी में पड़ रही है और प्रशासन, ज़िला प्रशासन ने उसको लेकर किस तरह के इंतज़ाम किए हैं? रैन बसेरों की बात की जाए या अलाव की बात की जाए, क्या जानकारी है? लखीमपुर की जाए तो लखीमपुर उत्तर प्रदेश का जो ये जिला है ये तराई के क्षेत्र में आता है, तो यही वजह है कि पहाड़ों पे जैसे ही बर्फबारी होती है या सर्दी बढ़ती है उसका बात की जाए सर्दी की तो विजुअलिटी इतनी कम है कि आप देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से अगर दुर्घटनाओं की बात की जाए तो कई दर्जन लोग यहाँ पर सड़क हादसे का शिकार हुए। अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में 5 लोग सड़क हादसे का शिकार हुए, मौत का शिकार हुए। इसके अलावा दर्जनों लोग घायल हुए। ये कहीं ना कहीं जो सर्दी का सितम बढ़ा है, जो कोहरे का सितम बढ़ा है, उसी का प्रकोप है। अगर आप बात करते हैं प्रशासनिक तैयारियों की तो हम आपको बता दें यातायात सप्ताह चल रहा है। लगातार जो वाहन है उनके पीछे वो रेडियम लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सर्दी से बचाने की बात की जाए तो सर्दी दिसंबर आ गया है। इसके बावजूद दिसंबर के बावजूद आपको रैन बसेरे दिखाई दे रहा, ना कहीं पर राहगीर निकलते हैं उनके लिए कोई अलाव का व्यवस्था है। यानी कि सर्दी से बचने के लिए प्रशासन अभी कुछ तैयारी करता दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये लेकिन जिस तरीके से यातायात सप्ताह है तो सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की कोशिश की जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से। चित्रा पटेल हमारे साथ रायपुर से हमारे साथ है। चित्रा, रायपुर में किस तरह की ठंड पड़ रही है और रायपुर के जिला प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम किए हैं? जो सड़कों पे लोग रहते हैं, रैन बसेरों की बात करें या फिर अलाव की बात करें, और इस सब के बीच कोहरे की मार सुबह जो आज तमाम जगहों पर देखी गई, रायपुर में क्या तस्वीर रही? जी, छत्तीसगढ़ रायपुर से मैं बताना चाहूंगी कि बुरी चक्रवात के चलते छत्तीसगढ़ में ठंडक ने काफी दस्तक दे दी है। यहाँ पे ठंड का प्रकोप बढ़ते जा रही है, लगातार ठंड बढ़ रही है। लोगों को सरकार के गाइडलाइन के अनुसार लोगों को यह सचेत किया गया है कि घर में जो छत्तीसगढ़ में जो बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको खास ध्यान रखने के लिए कहा गया है। शाल, कंबल और स्वेटर का वो अगर निकलते हैं सुबह और रात को तो इसका यूज करें। और कोरोना देखें तो कोरोना भी बढ़ रही है, जिसके चलते ठंड की वजह से कोरोना भी बढ़ सकती है और कोरोना का प्रकोप भी बढ़ते जा रहा है ठंड की वजह से। तो ठंड से बचने के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि ठंड से बचा जाए। और यहाँ का तापमान देखा जाए तो तापमान यहाँ का न्यूनतम 15.5 है, अधिकतम 29.8 टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। और अभी 2 दिन में काफी बढ़ने को कहा गया है, यहाँ तक कि 1 से 2 डिग्री तक की और तापमान गिरने की बात मौसम विभाग के द्वारा कही जा रही है। तो तापमान में बदलाव की बात चित्रा साफ तौर पे कर रही। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ है अमित, राजधानी लखनऊ में, माफ कीजिएगा भरत सेठी, आप राजधानी लखनऊ में हैं। राजधानी लखनऊ में प्रदूषण का AQI लेवल, इसके बारे में कितना जा रहा है ये भी मैं चाहूँगा, और साथ ही साथ प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम किए हैं, वो लोग जो सड़कों पर हैं, रैन बसेरों की स्थिति किस तरह की देखने को मिल रही है, अलाव की क्या व्यवस्था कराई जा रही है? भरत जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो सर्दी का जो आलम है लखनऊ में भी, राजधानी में बढ़ा है, उसको देखते हुए प्रशासन बड़े जागरूक हुआ है। हर जगह रेल बसेरे का भी इंतजाम किया, लेकिन कुछ गरीब लोग उस रेल बसेरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये कई सरकार की कमी बताया, प्रशासन की कमी देखने को मिली। लेकिन रेल बसेरे के इंतजाम के बाद कुछ गरीब, अभी हम लोगों ने गरीबों से भी बात करी थी, जो रोड पे अपना जीवन व्यतीत करते वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं लापरवाही या सरकार की कहीं ना कहीं उन तक पहुंचने की कमी जरूर सामने आ रही है। इंतजाम जरूर है, लेकिन सर्द में रोड पे जीवन व्यतीत करने के लिए भी गरीब परेशान है और जीवन रोड पे व्यतीत कर रहे हैं सर्द में। जिस तरीके से प्रशासन कई बड़े वादे कर रहा है, वो राजधानी में जमीनी हकीकत में देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ लोग अभी भी सड़कों पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साथ ही बात की जाए उसकी आग की, जो उसका इंतजाम अभी हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से बातें हुई थी कि आग जलाई जाएगी, लोगों को गर्मी से सर्दी से राहत दिलवाई जाएगी, लेकिन उस तरीके से अभी देखने को राजधानी में नहीं मिल रहा है। तो अभी फिलहाल इंतजाम नाकाफ़ी हैं। फिलहाल आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया सर्दी को लेकर तमाम तरह की जानकारी देने के लिए। तो सर्दी का सितम जारी है, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, चाहे गाजियाबाद हो, लखीमपुर खीरी हो, रायपुर हो, राजधानी लखनऊ, हर जगह पर आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला है। इसकी वजह से आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हुआ है। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सार।